देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये लोग गंगानगर से जाकर के कर्नाटक में रहने लगे और वहाँ इन्होंने एक नेटवर्क डेवलप किया और ऑनलाइन हजारों करोड़ की ठगी इन्होंने लोगों से की। हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद माफिया, चोर उचक्के, अपराधियों पर हम शिकंजा कस रहे हैं। हमारी पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनको गिरफ्तार किया है और अभी तो ये फर्स्ट लेयर है। इसमें बहुत बड़ी मछलियां जो इस कारोबार में लिप्त हैं उन तक भी ये जांच जाएगी और कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और जिन लोगों को ठगा है उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। कल ही रीट की परीक्षा नहीं, पिछले 12 महीने में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से हमारी सरकार ने कराई है। पिछली सरकार में तो 19 पेपरों में से 17 लीक हुए थे श्रीमान। हर पेपर लीक हो रहा था और एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया और दोबारा परीक्षा कराई तो फिर पेपर लीक हो गया। पिछली सरकार का तो भगवान ही रखवाला था, लेकिन अब युवा ये महसूस कर रहा है कि निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और जो मेहनत करेगा, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होगा, मेहनत वाला व्यक्ति ही निश्चित रूप से जो पढ़ाई के आधार पर अंक लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये माननीय भजनलाल जी ने सुनिश्चित कर दिया है। माननीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री काल में युवा सुकून महसूस कर रहा है कि निर्बाध रूप से, निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं आयोजित करा करके उनको मौका देने का काम किया जा रहा है। देखिए, पिछले 6-7 दिन से विधानसभा में कांग्रेस के साथी नहीं आ रहे थे। कल वो पहुंचे, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने हस्तक्षेप किया और जब वो उनसे मिलने आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके क्षेत्रों की जनता उन विधायकों को विधानसभा में इसलिए भेजती है कि हम जनता के हितों की बात सदन में उठा सकें और उनका उचित समाधान किया जा सके। जिस तरह से विपक्ष के लोग सदन को छोड़ करके बाहर बैठे हैं, उससे कांग्रेस के लोग जनता का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि जो समाज 4 जातियों से बना है, गरीब, किसान, महिला और युवा, उन सबका हम समेकित विकास कर सकें, सर्वांगीण विकास कर सकें। इसकी परिकल्पना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है। तो उन्होंने विपक्ष के साथियों को कहा कि आपको भी सदन में रह करके अपनी बात करनी चाहिए और सदन में जिस बात को लेकर माननीय अध्यक्ष जी की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए विपक्ष के साथियों को क्षमा याचना भी करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का पालन करते हुए
और अपने दल के विधायकों द्वारा किए गए कृत्य का सदन में खड़े होकर के आसन से माफ़ी मांगी और एक सुचारू रूप से सदन चल पाया। कल बजट पर रिप्लाई था, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, हमारी वित्त मंत्री महोदया ने उसके प्रत्युत्तर में शानदार तरीके से जवाब देते हुए कुछ और नई बजट घोषणाएं की। पूरा सदन खुशी के माहौल में था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार जनता को सौगातें दे रहे हैं, जिससे राजस्थान के विकास की गति बढ़ रही है। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष तो पहले ही दिन जब मैं और माननीय जोगाराम जी पटेल साहब उनके पास आए थे, तो वो अपने दल के सदस्यों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई जितना सदन में हमारे दल के ओर से व्यवधान हुआ है, आसन को आहत पहुंची है, तो हम निश्चित रूप से इसके लिए आगे बढ़कर हमको आसन से खेद व्यक्त करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन अन्य साथी उनके जो उनको नेता प्रतिपक्ष जी को सुपरसीड करते हैं, वो लोग पता नहीं किस राजनीतिक गणित में हैं। उन्होंने अपनी हठधर्मता से इतने दिन इसको खींचा, और जब ये जनता में एक्सपोज होने लगे कि सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर तो तुम धरना दे रहे हो, भाषण दे रहे हो 1-1 किलोमीटर लंबे, और सदन के अंदर जाकर के जनता की बात कह नहीं रहे हो, तो जनता में जब एक्सपोज होने लगे तो इनको भी बुद्धि आई। और विशेष धन्यवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर सदन को सुचारू रूप से चलाने की नसीहत भी दी और उस समस्या का समाधान भी किया। सदन सकारात्मक रूप से सुचारू चलेगा। जिन जिन माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है वो बात कहेंगे, विभिन्न जो विधायी कार्य हैं वो संपन्न होंगे, और निश्चित रूप से सकारात्मकता के रिजल्ट कुछ और ही होते हैं।